by National Stock Exchange. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. Co-presented by Trustline. जब चले शेवरले संग रिश्ते चले अपनों को बुलाओ संग सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले संग रिश्ते चले। शाहरुख, ये बताएं कि जैसे आप रावण में सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं, अगर एक कोई आम इन्वेस्टर है, आम नागरिक है, वो अपने जीवन में सुपर हीरो बनना चाहता है, तो क्या उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कितना है हमें? बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक उसका जो मेन हम सोच सकते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा बचाएं, हम सोच सकते हैं कि आगे इन्वेस्ट करने के लिए कैसे बचाएं। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है जो भी आदमी है, औरत है, अगर अपने परिवार के बारे में सोचे। मैंने ऐसे सोच के चला लाइफ में कि मुझे महेश भट्ट साहब ने एक बार कुछ बात बोली थी, नाना पाटेकर साहब ने कुछ कहा था कि यार तुम कमाते रहो, अपना गवाते रहो, जो करना है करते रहो, लेकिन एक फिक्स प्लान बनाओ कि मेरे घर वालों के लिए, मेरी बहन के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए या परिवार के लिए एक अमाउंट जो है मैं बचा कर रखूं या कमा कर रखूं। तो वो जो है हमेशा पैरेलल चलता रहना चाहिए। और कभी कभार उस वाली चाल के अंदर दिल में आए कि अरे यार ये बिजनेस में ज्यादा जा रहा है, तो उस बिजनेस को थोड़ी देर के लिए रोक लो, उस इन्वेस्टमेंट, उस वाली इन्वेस्टमेंट को रोक के जो फैमिली इन्वेस्टमेंट है उसके लिए काम करो। वेदर इट इज एज सिंपल एज हैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर योर फैमिली, वेदर लगे कि कोई एक बड़ा ही ब्लू चिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि इसको करेंगे तो यार 10 साल बाद जब लड़का 18-19 साल का होगा तो उसकी पढ़ाई में काम आएगा, पढ़ाई में नहीं उसके रहने के में काम आएगा। क्योंकि मेरे पास ना घर ना गाड़ी कुछ नहीं था, तो मुझको ये सब बातें मेरी फैमिली ने सिखाई, मतलब फैमिली होने ने सिखाई कि यार जब लड़का होगा तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसकी मांगे भी होंगी, बच्ची का भी कुछ होगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने शौक को बाद में पूरा करूं, लेकिन ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक पर्सनल बैंक अपना ऐसा रखूं जो सेफ हो, ऑनेस्ट हो, टैक्स पेड हो, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई ऑफिसर बात ना कर सके, उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि अगर आज आपने परिवार शुरू करना है तो 20-22 साल है, इट्स बहुत लंबा वक्फा है। तो आई थिंक यू हैव टू प्लान आउट इन्वेस्टमेंट इवन इफ यू आर सिंगल, कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू 20 years फ्रॉम नाउ टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। जब ऐसा बोलते हैं, पर्सनल अपने आप का ध्यान बहुत जरूरी है। अब अपना नहीं रखेंगे तो बाकी चीजें कर नहीं सकते। सो आई थिंक एनीवन कैन बी अ सुपर हीरो इफ दे डिसाइड कि मैं अपनी फैमिली के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन सेफ, हाई रिस्क घुस गए। अच्छा, अब मैं एक और बात बता रहा हूँ कि वो जो इजी कम इजी गो है चालू की, यार मैंने सुना यहाँ पे लगाओ तो फटाफट बन जाएगा, शेयर मार्केट डाउन, ये सब नहीं। अपने चाल को रखो कि 20 साल की है और आराम से इन्वेस्ट करते रहो, ज्यादा लालच नहीं करो, ज्यादा थॉट नहीं डालो कि डाल दिया है 10 साल बाद में निकालूंगा, और बाकी काम ऐसा है कि 10 साल पहले तोड़ना ना पड़े मुझे। आई थिंक इट विल मेक यू अ सुपर हीरो, इट विल मेक यू जितना आदमी को चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। मेरी खुशी इन सब चीजों में इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए सोच लिया था कि मैं 5-10 करोड़ रुपया रख दूंगा, और ये बहुत है इनके लिए, क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं था। तो पढ़ाई दे देंगे, ज्ञान दे देंगे बच्चों को, उसके बाद इतना बहुत है इन लोगों के लिए, घर होना चाहिए। सो वंस यू डन दैट, आई थिंक देन यू कैन प्लान एंड बी अ लिटिल रिस्की, लिटिल चांस टेकिंग, देन यू कैन गेट इनटू आई थिंक शेयर्स एंड यू नो मोर वॉलेटाइल मार्केट्स। शाहरुख कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, कहाँ? मैं थोड़ा सा शायद ओल्ड फैशन हूँ, मुझे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कहीं पे भी घर देखता हूँ मेरा दिल करता है मैं ऐसे ले लूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था कभी। तो मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे लगता है वो ओल्ड फैशन इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि लैंड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, और हमेशा पनपता ही है, अच्छा ही होता है। और मुझे खरीदना अच्छा लगता है, मुझे रेंटल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ऑफिस बने, दफ्तर बने, स्टूडियो बने, लीज वीज पे ना हो, ओनरशिप में हो। तो क्या है, खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस ना भी चले, यू एटलीस्ट हैव दैट लैंड जिसकी वैल्यू मोस्टली अप्रिशिएट हो जाती है। सो दैट्स वन। I think my accountant साहब राजाराम जी, he does lot of short-term fixed deposits and investments in mutual funds, जो एक basic I think हर family करती है, लेकिन उसका हमने वो बना रखा है पोर्टफोलियो सा, so it kind of balances out. Gold, silver मुझे मालूम नहीं, मेरी बीवी करती होंगी तो करती होंगी, but we are not much into that kind of investment.
दो आई डू हेयर अ से नाउ कि अपनी बेटी की शादी के लिए जैसे सब माएँ कहती हैं तो वैसा इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। एंड नो आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट एवर, लेकिन कभी कभी दोस्त लोग कुछ कंपनी वगैरह चलाना शुरू कर रहे होते हैं, सो आई फील जस्ट एज अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको जेस्चर, तो मैं उनके शेयर ले लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा बिग इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता। लेकिन शाहरुख, इस वक्त जैसा इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन इसके साथ एक इन्फ्लेशन भी है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोगों को डर है कि हमारे पैसे बड़े बड़े कम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन के राउंड को जीतने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जीवन ये बहुत ज़रूरी है? इन्फ्लेशन जो है इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। ऑफ कोर्स रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर तकलीफ आती है इन्फ्लेशन से, बट इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इफ यू टेक व्हाट आर नोन एज ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर शेयर्स बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, कि सिमिलरली आई मीन आई पर्सनली फील, मैंने कभी पढ़ा था मैं पिछले 2-3 दिन पहले कि गोल्ड एंड सिल्वर गिर गया है, मगर 15-20 दिन पहले मैंने सुना डायमंड और गोल्ड बढ़ गया है। सो वो ऊपर नीचे होता रहेगा। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर बेसिक फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, तो उनको रखें, उससे डरे ना, ऊपर नीचे मतलब परेशान ना हो जाए। आई थिंक इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड as far as the money becomes king, they say, when all these investments are dying out, and similarly when inflation is on, cash holds no value. So ये दोनों मतलब दो मुंही तलवार है, चलती रहेगी। आई थिंक आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन से डर नहीं जाना चाहिए और सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक यू शुड बैलेंस अ पोर्टफोलियो, कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी आप ध्यान में रखें तो इन्वेस्टमेंट करते रहें। वही पुरानी ट्रैफिक जैम, इसलिए मैंने नई बीट डीजल खरीद ली, एंड बॉय वाज आई सरप्राइज्ड।